सोनीपत से दर्दनाक खबर आपको पहले दे रहे हैं। यहाँ पटाखे जलाते वक्त दर्दनाक हादसा हो गया। गांव टांडा में आग में एक महिला झुलस गई। आग में 80% तक जल चुकी है महिला। हादसे के वक्त महिला खाना बना रही थी। महिला का रोहतक पीजीआई में इलाज जारी। आग में 80% तक झुलस गई महिला। हादसे के वक्त महिला खाना बना रही थी। महिला का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। आपको बता दें कि पटाखे जलाते वक्त यह हादसा हो गया पानीपत के टांडा गांव। महिला खाना बना रही थी लेकिन पटाखों से आग की जद में आ गई। तकरीबन 80% तक महिला झुलस चुकी हैं। बताया जा रहा है उन्हें रोहतक पीजीआई भेजा गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। सोनीपत के टांडा गांव में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आग में महिला 80% तक झुलस गई। हादसे के वक्त महिला खाना बना रही थी और तभी हादसा हो गया। महिला बहुत बुरी तरह से झुलस गई हैं। रोहतक पीजीआई में उनका इलाज चल रहा है। ये ऐसे हुआ कि वो रोटी बना रही थी वहीं पे उसका लड़का जला रहा था पटाखा और सीमेंट वाला कट्टा जला रही थी वहीं। उसमें दोनों में पकड़ी, उसके ऊपर आग पकड़ गई सारी। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग वहाँ के हैं। मैं ललितपुर की हूँ, वो वहाँ की है। क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, मेरे को उसका गाँव का नाम नहीं आ रहा। वो वहाँ की है, बड़े मलारा के रहने वाले। अब अभी कहाँ रहते हो आप लोग? अभी टांडा में रहते हैं हम लोग, काम करते हैं, लेबर है। मेरे सहयोगी नितिन अंतल इस खबर पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या हुआ सोनीपत के टांडा गांव में एक महिला बुरी तरह झुलस गई है पटाखों से? जी बिल्कुल मुमताज, जो बताया जा रहा है कि कल दीपावली थी और इसी के उत्सव में उसका बेटा है जो पटाखे जला रहा था। लेकिन जब वह पटाखे जला रहा था उसी दौरान एक पटाखा जो सीमेंट के खाली कट्टे थे उनमें जा गिरा और कट्टों ने आग पकड़ ली। और उसी समय पर जो प्रवासी मजदूर थी, बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और वो मजदूरी कर गुजारा कर रहे थे। लेकिन पटाखों के कारण कट्टों में आग लगी और कट्टों से आग उसके पास उसकी माँ खाना बना रही थी चूल्हे पर। उसकी माँ उस आग की पेट में आ गई, जिससे सुनीता 80% तक जो बताया जा रहा है झुलस गई है और उसे प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जहां आईसीयू डिपार्टमेंट में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो आसपास की जो महिलाएं थे जो उसके साथी थे वो ये बता रहे हैं कि पटाखा जलाते समय आग लगी और आग लगने से यह हादसा हुआ। जी मुमताज। तो नितिन, उनका बेटा पटाखे जला रहा था और उनके पास ही था, वो उस वक्त घर में हुआ है मतलब ये हादसा? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुमताज ये प्रवासी मजदूर हैं और वहाँ पर फैक्ट्रियां बनाने का काम होता है, तो फैक्ट्री बनाने के लिए आए थे बिहार से और जो सीमेंट के खाली कट्टे थे वो पास में रखे हुए थे और उसी के पास उसकी माँ खाना बना रही थी। बच्चा बहुत छोटा था, उसे ऐसा अंदाजा नहीं था कि पटाखे जलाने से ये भी हो सकता है। जैसे ही पटाखा जला उसमें से चिंगारी निकलकर वह कट्टों में पहुंच गई और कट्टों ने आग पकड़ ली। चूल्हे पर पास में खाना सुनीता बना रही थी जो प्रवासी मजदूर है बिहार की रहने वाली, वो उन कट्टों के पास बैठी थी और उसे जब तक वो भागती वह उस आग की चपेट में आ गई। जी मुमताज। तो अभी महिला की हालत कैसी है नितिन? जी बिल्कुल, महिला की हालत जो बहुत ज्यादा गंभीर है और रोहतक सोनीपत से प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है और रोहतक के आईसीयू डिपार्टमेंट में इसका इलाज चल रहा है। जी मुमताज। नितिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया।